दोस्तों आप सभी को यहाँ पे कुछ मैसेज चलता हुआ दिख रहा होगा और ये मैसेज वो मैसेज है जो निवेशक का भरोसा टूटा है और निवेशक ने अपना दुख दर्द मुझे शेयर किया है, वही यहाँ पे दिख रहा है। तो आखिर में ये वीडियो बनाने का असलियत ये मोटो है कि यदि आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो चुका है कुछ भी रीज़न की वजह से, या आपको बता दिया गया कि आप सोसाइटी के सदस्य ही नहीं हैं, या फिर आपका सोसाइटी ने मेंबरशिप का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं किया है, या किसी भी तरीके से आपके पास मैसेज आया है, तो आखिर कितना समाधान इस पोर्टल में है। इस पोर्टल के बारे में 4 बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यदि ये 4 चीज़ों को इस पोर्टल में सुधारा जाता है तो डेफिनेटली निवेशक को पैसा मिलेगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ये डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर ये पोर्टल किस तरीके से लॉलीपॉप है। तीसरा और चौथा जो हम खुलासा करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ज़रूर देखिएगा। और अंत में कुछ नोट में हम बात करेंगे, उसको भी ज़रूर देखिएगा और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम सहारा रिफंड पोर्टल का होम पेज आपको दिखाते हैं, इस तरीके से दिखता होगा। अब होम पेज में पहला जो कमी पाया गया है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। किसी भी संस्था यदि एप्लीकेशन लेता है, किसी भी तरीके से लोगों से फॉर्म भरवाता है, उसके पहले विज्ञापन जारी करता है, यानी कि नोटिफिकेशन देता है, जिस नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ मेंशन रहता है कि आखिर क्या टर्म एंड कंडीशन है, किस लिए वो एप्लीकेशन लिया जा रहा है। इस तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन इस पोर्टल में नहीं देखने को मिल रहा है और कई बार हम लोग इस पर बात कर लिए हैं, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इस पोर्टल में कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन नहीं दिया गया है। कोई भी वेबसाइट जब बनता है तो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी दिक्कत यदि उस वेबसाइट में आता है तो फिर लोग कॉन्टैक्ट अस के जरिए अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इस पोर्टल में नहीं दिया गया। तीसरा जो प्रॉब्लम है, इस तरीके का मैसेज इसी पोर्टल में दिख रहा था, होम पेज पे दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि नया अपडेट आया है री अप्लाई करके, इसलिए ये अभी हटा दिया गया। जहाँ पे नीचे 2 टोल फ्री नंबर दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी तकनीकी समस्या हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबर, 2 टोल फ्री नंबर दिया गया है, पर संपर्क करें। ये मैसेज ये बता रहा है कि यदि कोई भी समस्या होता है इस पोर्टल में, टेक्निकल इशू, ओटीपी नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे झोल है, चलिए आप समझिए। ये पोर्टल किसका है? सीआरसीएस का। कोर्ट ने किसको पैसा देने के लिए सौंपा था? सीआरसीएस को। पोर्टल सीआरसीएस का, मैनेज इस पोर्टल को सीआरसीएस कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है वो सहारा का क्यों दिया गया है? आखिर तकनीकी इशू को सहारा कैसे सॉल्व करेगा? हमें तकनीकी इशू आया, मैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बता दिया कि मेरे को ये इशू आ रहा है, तो आखिर सहारा के पास इस पोर्टल का कोई भी मैनेज नहीं है, तो वो कैसे इसको मैनेज कर सकता है? तो यहाँ पे झोल है क्या? नहीं। यहाँ पे सीआरसीएस का टोल फ्री नंबर क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? सहारा का टोल फ्री नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीआरसीएस का भी टोल फ्री नंबर होना चाहिए था। इसीलिए मैं बोला था ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होना जरूरी है। अब यहाँ पे चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो और भी बड़ा झोल है। हमने बताया था आप सभी को कि आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक शिकायत का ऑप्शन मिलेगा इसी पोर्टल में। आप वहाँ से शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डीप में एनालिसिस किए, सच में हम यहाँ पे शिकायत करने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको नेम मांगा, जो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, ईमेल आईडी मांगा और मोबाइल नंबर मांगा, हमने दे दिया। अब यहाँ पे जब हम अपना शिकायत को टाइप कर रहे थे तो सिर्फ यहाँ पे जो टाइप हो रहा है ना, वो 10 से 12 वर्ड हो रहा है, यानी कि ABCD आप लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, खत्म हो जाएगा। 10 से 12 वर्ड में आखिर अपना निवेशक शिकायत यहाँ पे कैसे दर्ज करेगा? इतनी बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास आ रही है, उसको ये बता के रिजेक्ट कर दिया गया है कि वो सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है। वहाँ पे आप जो भेज रहे हैं मैसेज, वो 100 वर्ड का है, 150 वर्ड का है, और आप यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 वर्ड ही लिखने के लिए बोल रहे हैं। आखिर वो मैसेज को आपको कैसे बताएगा, कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा झोल है। यानी कि यहाँ पे जो भी वेब ऑप्शन दिया गया है
और यहाँ पे निवेशक को लगता है कि ये निवेशक के हित में है, लेकिन कोई भी ऑप्शन निवेशक के हित में नहीं है। यहाँ से आपका शिकायत दर्ज नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ ये मतलब ये शिकायत वाली ऑप्शन में ना सिर्फ आप बधाई दे सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, ये सारे 4 कमियां देखकर आपको क्या लगता है कि CRCS जो है वो पैसा देना चाहती है? हमें तो कहीं नहीं लग रहा है ये सारा चीज़ देख के। यदि ये दूसरा संस्था इस तरीके से करता ना तो सारे लोगों को लगता कि ये जो पोर्टल है वो फॉल्स है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता यदि ये सारा ऑप्शन नहीं है। लेकिन सरकार की वेबसाइट है, सरकार की पोर्टल है, इसलिए हम सभी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक, हमने बताया था कि अंत में कुछ नोट में बात करेंगे। तो आप सभी से ये सवाल है कि ये बताइए कि कितना अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल में क्लेम हुआ है, कितने लोगों का क्लेम रिजेक्ट हुआ है, कितने लोगों का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है और कितने लोगों का क्लेम अभी अंडर प्रोसेसिंग में है। किसी के पास जानकारियां है? किसी के पास ये जानकारियां हैं कि कितने लोगों को पैसा मिला है? नहीं है। बल्कि कोर्ट ने ये कहा था कि पूरी पारदर्शिता के साथ में निवेशक को पैसा लौटाना है। तो कम से कम इस पोर्टल में एक और ऑप्शन ये रहना चाहिए कि डेली आखिर कितने लोगों को यहाँ पे पैसा मिल रहा है। आखिर इस पोर्टल का हकीकत तो इसलिए पता चल रहा है क्योंकि यूट्यूब है और यूट्यूब में सारे लोग अपना दुख दर्द शेयर कर रहे हैं। इसलिए ना पता चला कि 99 लोगों का यहाँ पे जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। फिर भी इस लड़ाई में सिर्फ सहारा के 1 से 2% निवेशक हैं जो लड़ रहे हैं और एक्टिव हैं। बाकी जो 98% से 99% निवेशक है ना, वो भाई साहब अभी भी वो सोए हुए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि 1 से 2% लोग लड़ेंगे और हम लोगों का भी फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सहारा का वीडियो है उसे दबाया जा रहा है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।